नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज आपके साथ मैं रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को सुधारने का अपना एक फॉर्मूला शेयर करूंगा। तो थॉट कुछ ऐसे है, कथनी और करनी में गैप घटाइए, रिश्तों में सुधार लाइए। दोस्तों, ये कथनी क्या है और करनी क्या है? कथन शब्द से आया कथनी। तो कथनी मतलब हम जो कहते हैं, बातें करते हैं। करनी एक्शंस जो हम एक्चुअली में करते हैं। तो इस फॉर्मूला में मैं क्या शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जितना कम हमारा गैप होता जाएगा, जो हम सही में कह रहे हैं और वो हम अगर कर भी रहे होंगे, इफ़ नॉट 100%, 90%, 80%, जितना 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 हम करना शुरू कर देंगे एक्चुअली वो सब बातें जो हम कहते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, उतना उतने हमारे रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी, पीस, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी और हमें रिस्पेक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी समाज में। आज की डेट में समाज के बहुत सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन का एक कारण है, रिश्तों के तनाव का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन वो कभी अपनी कमिटमेंट्स को फिर पूरा नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि एक तनाव सा बन जाता है रिश्तों में। मान लीजिए एक हस्बैंड ने वाइफ को कमिट किया हुआ है कि भाई मैं इस महीने के एंड तक वो जो तुमने प्लम्बिंग का काम कहा है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया उसके कथन। लेकिन अब 6 महीने निकल गए, वो प्लम्बर ही नहीं आया, तो ये होगी उसकी करनी, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप है। उसने 1 महीने की कमिटमेंट दी थी, चलो कुछ प्रैक्टिकल रीज़न से अगर नहीं भी आ पाया था तो क्या उसने उसको कम्युनिकेट किया अपनी वाइफ को कि वो क्यों नहीं हो पाया, और क्या वो जो उसने रीज़न दिया वो एक जेन्युइन रीज़न था या वो एक्सक्यूज़ था। तो अगर तो वो जेन्युइन रीज़न था तो वो ठीक बात है, लेकिन अगर वो एक्सक्यूज़ था तो दैट पर्सन विल स्टार्ट लूजिंग रिस्पेक्ट। उसकी वाइफ की नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि आजकल के लोग बात ही नहीं सुनते। कई बार पेरेंट्स भी बोलते कि भी हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं सुनते। जब कोई ऐसा फील कर रहा है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो जो बता रहा है वो अपनी ज़िंदगी में खुद नहीं करता, है ना। जैसे आपने सुना होगा, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। लोग आपके दोस्तों एक्शंस देखते हैं, आपके वर्ड्स नहीं देखते, ठीक है। और लोग ये देखते हैं कि ये बंदा सही में जो कहता है क्या वो करता है। जो जितना ज़्यादा अपनी कथनी और करनी को साथ में चलाने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा लोगों के दिल में उसके लिए क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली रिश्ते सुधर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होता है हमारे साथ? हम बहुत सारी बातें कर देते हैं लेकिन कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। उसका बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि हम प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करते और बिना सोचे समझे दूसरे को कमिट कर देते हैं। जैसे हमारी कैपेसिटी थी 5 काम करने की और हम लोग ने 10 कामों की कमिटमेंट दे दी। अब वो 10 काम हो नहीं पाए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी तो कैपेसिटी 5 की थी। तो फिर क्या होगा? हमें भी फ्रस्ट्रेशन आएगी, हमारी सेल्फ एस्टीम भी नीचे जाएगी, आत्मविश्वास भी टूटेगा, और जो दूसरे को हमने कमिटमेंट दी थी उन 5 लोगों को जो काम हम नहीं कर पाए उनके दिल में हमारी रिस्पेक्ट भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखें और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप सही में कितना काम एक दिन में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ओवर कमिटमेंट मत करिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। जब लोगों की टाइम मैनेजमेंट ख़राब होती है, जैसे जो काम 15 मिनट में हो सकता है वो कई बार लोग 1.5 घंटे में करते हैं। कैसे? मान लीजिए वो उन्हें 2 लोगों को ईमेल करनी थी, तो ईमेल तो कर रहे हैं लेकिन साथ में 5 विंडोज़ और खोल रखी हैं। थोड़ा सा फेसबुक भी चेक कर लिया, थोड़ा कॉमेडी का चैनल लगा लिया, थोड़ी देर न्यूज़ भी सुन ली, 2 कप चाय भी पीनी है। तो वो जो काम था 15 मिनट का वो स्ट्रेच होकर 1.5 घंटे में हो गया। जिसको अपनी ज़िंदगी का बेस्ट निकालना है और सक्सेसफुल होना है किसी भी मायने में, उसको टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ जितने टाइम की रिक्वायरमेंट है उतने टाइम में ही हमें काम करना है, भटकना नहीं है। मन का नेचर होता है हमें भटकाना, तो उस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए।
उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है इस गैप का? बहुत सारे लोगों को नो नहीं आती, ना करना नहीं आती। तो कई बार लोगों को लगता है यार अब कैसे, हमारा अच्छा फ्रेंड है या अच्छा रिश्तेदार है, इसको कैसे मना करें, हर्ट ना हो जाए और फिर मेरा रिश्ता ना खराब हो जाए। फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि रिलेशनशिप वही मैच्योर होते हैं जो आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें। ऑब्वियसली अगर कोई इमरजेंसी है तो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कीजिए, लेकिन अगर कोई आपसे कोई कमिटमेंट मांग रहा है या फेवर मांग रहा है और आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो यू शुड लर्न टू से नो। आपको ये आना चाहिए कि बोल सको सॉरी यार आज नहीं कर पाऊंगा, बट आई मेक श्योर कि मैं संडे को फ्री हूँ, आई ड्रॉप इन एंड वी कैन डू इट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो हमें ना बोलना भी आना चाहिए दोस्तों। अगर हम ना नहीं बोलेंगे तो हम हाँ तो बोल देंगे किसी के चेहरे पे और फिर हम वो करेंगे नहीं, तो हमें भी बुरा लगेगा और दूसरों को भी बुरा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं रिलेशंस में जब हम हर चीज़ में हाँ करते रहते हैं और फिर उसको करते नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे ये समझने के लिए कि क्यों एक्शंस में और वर्ड्स में लोगों की गैप रह जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक वर्ड को एक्शन में आप कन्वर्ट कर पाएंगे या मैं कर पाया हूँ, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज में उसमें हमें गैप को घटाते चलना है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से वो चीज़ लटक गई वो अलग बात है, बट कोई बहानेबाजी की वजह से या मन हमें भटका के कहीं और लेके जा रहा है, इसमें नुकसान हमारा है। फ्रेंड्स, अपनी कथनी और करनी के गैप को घटाते हैं, रिश्तों में सुधार लाते हैं और लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट को अनुभव करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों को। सो आई रिपीट दिस, कथनी और करनी में गैप घटाइए, रिश्तों में सुधार लाइए। You want to change the world, be that change yourself, and very soon you will realize the world around you has changed. धन्यवाद।